जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय।
जय जय प्रभुपाद 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 जय हरि बोल हरि बोल हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। पीछे आप लोग सुन पा रहे हैं? यू कैन हियर? तो जस्ट अ मिनट। हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम देवश्री के सभी जो भक्त हैं यहाँ पे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक वी कैन पुट ऑन द स्लाइड, लेट्स नॉट मेक इट टू डार्क। तो सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद देवश्री के, उन्होंने इतने प्रेम से फिर से यहाँ पे आमंत्रित किया और बहुत अच्छा लग रहा है कि काफ़ी समय बाद, आई थिंक आफ्टर 1 or 2 months हम मिल रहे हैं, 1 महीने बाद। भक्तों का संख्या बढ़ गया है। कभी कभी सेपरेशन इम्पॉर्टेंट है, सेपरेशन से फिर से सुनने का भाव ज़्यादा वो होता है। तो आज हम श्रीमद् भागवतम का एक अध्याय है, पहला स्कंद 8वां अध्याय, जहाँ पे कुंती महारानी भगवान कृष्ण को प्रार्थना अर्पण करती है। ये बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं, कुंती महारानी के उपदेश प्रार्थनाएं। तो हम इसके बारे में थोड़ा बहुत श्रवण करेंगे। शिला प्रभुपाद का एक ये फेवरेट सेक्शन था, और शिला प्रभुपाद इस्कॉन के फाउंडर आचार्य ने, प्रभुपाद ने ये सब श्लोकों को लेके एक पुस्तक भी बनाया है, टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती करके। तो मैं संक्षिप्त में ये श्लोकों को प्रेजेंट करूँगा आपके सामने। और शिला प्रभुपाद कुंती महारानी की ये शिक्षाओं में प्रवेश करने से पहले प्रभुपाद भागवतम के एक तात्पर्य में, एक परपोर्ट में कुंती महारानी के पूरी ज़िंदगी के बारे में संक्षिप्त में लिखते हैं। हम सब लोगों ने कुंती के बारे में सुना है ना, मदर कुंती। तो शिला प्रभुपाद लिखते हैं, कुंती के जन्म का नाम था प्रता, और कुंती के पिताश्री का नाम था महाराज सुरसेन। और कुंती और वसुदेव भगवान कृष्ण के पिताश्री दोनों भाई बहन हैं, इसलिए कुंती जो है भगवान कृष्ण की बुआ बन जाती है। और हम सब जानते हैं
कि एक बार जब कुंती, जैसे मैंने वर्णन किया था, कुंती का जन्म शूरसेन महाराज के घर में हुआ था। पर कुंती महारानी, शूरसेन महाराज जो है, कुंती को, प्रीता को अपने एक दोस्त, उनके दोस्त का नाम था कुंती बोज, उनको दे देते हैं क्योंकि उनके पास संतान नहीं थे। तो उस दिन से प्रीता का नाम कुंती हो जाता है क्योंकि कुंती बोज उनको बड़ा करते हैं। और यही कुंती बोज के महल में एक बार दुर्वासा मुनि का आगमन होता है। दुर्वासा मुनि ऐसे एक ऋषि हैं जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो दुर्वासा मुनि को संतुष्ट करना आसान नहीं था। पर कुंती ने दुर्वासा मुनि को अपने सेवा से संतुष्ट किया और दुर्वासा मुनि ने कुंती को एक वर दिया था। वर क्या था? वो किसी भी देवता को बुला सकते हैं, एक मंत्र दिया था उन्होंने। तो कुंती महारानी छोटी सी बच्ची है, बालिका है, उन्होंने सूर्य देव को देखा, उनको लगा मंत्र को थोड़ा टेस्ट करती हूँ, है कि नहीं? आपके पास अगर कुछ है डेफिनेटली आप टेस्ट करना चाहते हो। सो शी वॉज वेरी क्यूरियस, तो उन्होंने मंत्र का उच्चारण किया। सूर्य भगवान वहाँ उनके महल में आगमन होता है, उनका प्रवेश करते हैं और कुंती महारानी बोलती है, हो गया, मैंने मंत्र टेस्ट कर दिया, आप लोग अब वापस चले जाना। तो सूर्य भगवान बोलते हैं, ऐसा नहीं, मैं आया हूँ, बिना कुछ कार्य किए मैं जा नहीं सकता। तो सूर्य भगवान बोलते हैं, मैं आपको एक संतान दूंगा। कुंती बोलती है, अरे मैं तो अभी छोटी सी बालिका हूँ, मैं संतान लेके क्या करूँगी? सूर्य भगवान बोलते हैं, नहीं आप चिंता मत करो, आपको संतान होगा, फिर भी आपका जो वर्जिनिटी है वैसे ही रहेगा। तो कुंती महारानी के पास ज़्यादा चॉइस नहीं था, सूर्य भगवान उनको एक संतान देते हैं। लोग कुंती की बहुत निंदा करते हैं, अरे कुंती ने कर्ण को छोड़ दिया। इस प्रकार कोई भी स्त्री, कोई भी बच्ची कुंती के स्थान में अपने आप को डाल के देखेगी तो और व्यक्ति उनके स्थान में और क्या करता था? अभी इतनी छोटी सी बालिका है, शायद उनका उम्र 14 साल 15 साल, विवाह भी नहीं हुआ, अभी बच्चा हो गया, क्या बोलेगी समाज को? तो उसके पास जितना बुद्धि था, जितना क्षमता था, जितना वो सोच लगा सकती है, उसने पूरा विचार किया और उसको लगा ये संतान मैं और एक व्यक्ति को दे देती हूँ। और इसका नाम था अधिरथ। उन्हीं के क्षत्रिय कुल में ही, कुरुकुल में ही एक सूत थे, एक चैरियट ड्राइवर थे, उनको उन्होंने ये बच्चे को दे दिया और ये बच्चा आगे जाके कर्ण बनता है। और उसी समय कुंती का विवाह जो है पांडु महाराज से हो जाता है। तो हम सब जानते हैं भीष्मदेव अखंड ब्रह्मचारी का उन्होंने व्रत लिया था, पर भीष्मदेव जो हैं उनके जितने भी भतीजे थे सबका विवाह करा के देते हैं। धृतराष्ट्र का विवाह करा के दिया गंधारी से और कुंती और माद्री का विवाह करा के दिया पांडु महाराज से। तो उसी समय पांडु महाराज को एक श्राप मिलता है। तो हम जब भी इन शास्त्रों को चर्चा करते हैं, महाभारत हो या रामायण हो, एक चीज़ हम देखते हैं, प्रॉब्लम्स तो आते रहते हैं, है कि नहीं? रामायण हो, महाभारत हो, हैप्पीली लिव्ड एवर आफ्टर वो कहानी कभी नहीं होता, समस्याएं आते रहते हैं। पांडु महाराज अभी विवाह हो चुका है 2 पत्नियों से, पर पांडु को श्राप मिलता है, वो किसी भी पत्नी के साथ संग करेंगे तो उनका मृत्यु होगा। तो पांडु महाराज के मन में वैराग्य उत्पन्न होता है, तो पांडु दोनों पत्नियों के साथ जंगल निकल जाते हैं, वन में जाते हैं तपस्या करने के लिए। पर उनको संतान ज़रूरी था, राजा को संतान की आवश्यकता है राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, तो अभी वो तो बच्चे उत्पन्न नहीं कर सकते। तो जब कुंती ने उनको बताया कि मेरे पास ऐसा एक वर है, ऐसा एक वरदान है, दुर्वासा मुनि ने दिया है, तो पांडु महाराज बोलते हैं ठीक है चलो आप देवताओं को बुलाओ और संतान उत्पन्न करो। तो कुंती महारानी यमराज को बुलाती है, धर्मराज को, और युधिष्ठिर महाराज जन्म लेते हैं। उसके बाद वायु का आगमन कराती है, भीम जन्म लेते हैं, इंद्र आते हैं, अर्जुन जन्म लेते हैं, और माद्री से 2 पुत्र आते हैं, नकुल और सहदेव। इसी समय पे पांडु का भी मृत्यु हो जाता है। जैसे मैं वर्णन कर रहा हूँ, लॉट ऑफ टर्निंग पॉइंट्स, लॉट ऑफ थिंग्स कीप हैपनिंग। ये भौतिक दुनिया मतलब कुछ न कुछ चलता रहता है, पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, प्रॉब्लम एट एवरी स्टेप। तो पांडु महाराज का देहांत होता है। माद्री पांडु महाराज के साथ शरीर में अपने आप को अंत करती है, सती में प्रवेश करती है। तो अभी कुंती ये 5 बच्चों को लेके हस्तिनापुर आती है, और यहाँ से अब तक ऑलरेडी कुंती ने बहुत कुछ देख लिया,
आप इमेजिन करो, बचपन में ही ये कर्ण हो गया, पति मर गए, 5 बच्चों को संभालना है, पर अभी इनका ज़िंदगी शुरू हो रहा है। कुंती महारानी का ज़िंदगी क्यों इम्पॉर्टेंट है? प्रॉपर लिखते हैं, कुंती महारानी की ज़िंदगी में इतने सारे समस्या आए, सो मैनी प्रॉब्लम्स। ये दुनिया में अगर किसी को ऐसा 2-3 समस्या भी होता था, शायद सुइसाइड ही कर लेता। कुंती महारानी की ज़िंदगी में इतने सारे प्रॉब्लम्स आए, और जब 5 बच्चों के साथ हस्तिनापुर में आई, वहाँ से पॉलिटिक्स शुरू होता है, क्योंकि धृतराष्ट्र को लगता है कि पांडु चले गए तो बच्चे भी नहीं होंगे। जब कुंती आती है, धृतराष्ट्र बहुत सारा कॉन्स्पिरेसी करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, इन सबको मारने का प्रयास करते हैं। बचपन से ही पूरे महाभारत में आप पढ़ेंगे, जब ये छोटे बच्चे थे, भीम को एक विष का केक दिया गया, भीम को मारने के लिए अलग अलग प्रयास किया गया, लक्षाग्रह भेजा गया, बहुत कुछ हो गया। और फाइनली कुंती जब ऐसे एक लक्षाग्रह में थी सब पांडवों के साथ, इनको जलाने का प्रयास किया, पर कैसे तो कुंती और पांडव वहाँ से भाग के चले जाते हैं। और वहाँ से श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं, कहाँ पे पहुँचते हैं? एक चक्र ग्राम। आप लोगों ने एक चक्र के बारे में सुना है? एक चक्र नित्यानंद प्रभु का जन्म स्थान है, द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड नित्यानंद। पर नित्यानंद प्रभु आने से पहले वहाँ पे पांडव गए थे। अभी भी आप जाएंगे, एक चक्र मायापुर के पास है, अभी भी वो घर है जिसमें पांडव और कुंती महारानी रुकी थी, क्योंकि अभी अज्ञातवास मतलब छुप के यहाँ पे रुक रहे हैं, एक ब्राह्मण के घर में रुके थे। और वो ब्राह्मण, वो एक चक्र ग्राम में एक राक्षस था वो गांव के पास, जिसका नाम था बकासुर। और बकासुर क्या करता था? वहाँ के लोगों को उठा के खा लेता था। तो वहाँ के गांव के लोगों ने बकासुर के साथ एक एक सेटिंग कर दिया, एक डील किया कि आप किसी को ऐसा उठाओ मत, हम आपको हर महीने में एक बार हम एक व्यक्ति को भेज देंगे हमारे गांव से, बहुत सारा खाना लेके आएगा, आप खाना को भी खा लेना, व्यक्ति को भी खा लेना। तो बकासुर बोलता है ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो अभी भी एक चक्र से 10 किलोमीटर दूर बकासुर का जगह है, अड्डा, जहाँ पे बकासुर रुक रहा था। तो जब कुंती महारानी ये 5 बच्चों के साथ ये ब्राह्मण के घर में रुके हैं, तो ये ब्राह्मण के घर का टर्न था, किसी को जाना था बकासुर के पास। तो घर के हर व्यक्ति बोलता है, पिताश्री बोलते हैं मैं जाऊंगा, माँ बोलती है मैं जाऊंगी, बच्चे बोलते हैं मैं जाऊंगा इत्यादि। तो कुंती बोलती है आप लोग चिंता मत करो, आपके 2 ही बच्चे हैं, मेरे 5 बच्चे हैं, मैं एक बच्चे को सैक्रिफाइस करती हूँ। और कुंती किसको बेचती है? भीम को बेचती है। इसमें भी कुंती का लॉजिक है, क्योंकि कुंती को लग रहा था एक्चुअली कि 5 में से सबसे कमज़ोर थे नकुल सहदेव, कुंती तो उनको बेच सकती थी। पर कुंती का ये लॉजिक था, नकुल सहदेव माद्री के पुत्र हैं, उनको मैं सैक्रिफाइस नहीं कर सकती, मैं अपने संतान को सैक्रिफाइस कर सकती। तो वो भीम को बेचते हैं, बहुत सारा खाना लेके भीम जाते हैं। तो भीम तो इतने खुश हो जाते हैं, पूरे रास्ते भर भीम सब खाना खाते हैं और बकासुर के साथ युद्ध करते हैं और बकासुर का वध करते हैं। अभी भी एक चक्र ग्राम में कभी समय मिलेगा तो हम जाएंगे आप सब लोगों को ये लेके यात्रा में। अभी भी ये एक चक्र ग्राम में जहाँ पे बकासुर का निवास स्थली है, वहाँ पे बकासुर के घुटनों का हड्डी है, अभी भी है। द व्हाट इज दैट, थाई बोन, व्हाट इज दिस कॉल्ड? नी कैप। हाँ, बकासुर का नी कैप अभी भी है वहाँ पे। सो जिनको लगता है ये सब काल्पनिक कहानियाँ हैं, यू कैन एक्चुअली विजिट दिस प्लेसेस। तो इस प्रकार कुंती महारानी बकासुर का वध करती है, भीम का शादी हिडिंबी से होता है इत्यादि, उसके बाद द्रौपदी के साथ विवाह होता है। अब प्रॉपर लिखते हैं एक इंटरेस्टिंग चीज़, देखिए कुंती महारानी को क्या लग रहा था, बच्चे छोटे हैं, समस्या है, मेरे 5 बच्चे बड़े हो जाएंगे, समस्या खत्म होगा। पर प्रॉपर लिखते हैं कुंती का ऐसा ज़िंदगी नहीं था। भगवान कृष्ण के प्लान के अनुसार कोई भगवान कृष्ण के प्लान को चुनौती नहीं दे सकता। तो कुंती महारानी सहन कर रही थी कि बच्चे छोटे हैं, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मुझे संभालेंगे, मेरे ज़िंदगी में समस्या नहीं आएगा। बच्चे जब बड़े भी हो गए उसके बाद भी कुंती को प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा। शी हैड टू गो थ्रू प्रॉब्लम्स। द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा है, ये 5 बच्चों को वनवास भेजा गया 13 साल। इमेजिन हाउ मच सफरिंग कुंती हैड। पर कुंती महारानी का एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़, इतने सफरिंग, इतने कष्ट के बावजूद
कुंती का भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति घटता नहीं है और कुंती का जिंदगी के प्रति एक बिटरनेस नहीं आता। कुंती महारानी फिर भी हमेशा भगवान कृष्ण के प्रति कृतज्ञ है। शी इज़ वेरी वेरी ग्रेटफुल टू कृष्णा। तो कुंती महारानी की प्रार्थनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि कुंती एक स्त्री है, फिर भी कुंती महारानी की प्रार्थनाओं को बड़े बड़े सन्यासी, ऋषि मुनि, श्री चैतन्य महाप्रभु, सुखदेव गोस्वामी, ये सब लोग ये प्रार्थनाओं का उच्चारण करते हैं। आइए आप मेरे पीछे ये जो श्लोक है 18 to 44, ये भागवतम का पहला स्कंद 8वां अध्याय, प्रेयर्स ऑफ क्वीन कुंती, वर्स नंबर 18 to 44। बहुत सारे श्लोकों का श्रृंखला है। हम थोड़ा बहुत जितना समय है उतना हम श्रवण करने का प्रयास करेंगे। सो दिस द फर्स्ट प्रेयर। आप मेरे पीछे ये श्लोक दोहरा सकते हैं। कैन यू सी द वर्सेस अ लिटिल? ओके, 18th श्लोक। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। So Kunti is starting her prayers. नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम्। हे कृष्ण, आपको मेरा प्रणाम, नमस्ये। और कृष्ण कौन है? पुरुषम, भगवान कृष्ण। भगवान का अलग अलग डेफिनेशन है। भागवतम वर्णन करता है, वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञायम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। वो परम सत्य को कोई ब्रह्मन बोलता है, निराकार निर्विशेष ब्रह्मन, कोई वो परम सत्य को परमात्मा बोलते हैं, पर एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग वो परम सत्य का भगवान, और भगवान का एक रूप है पुरुषम। सो दैट सुप्रीम लॉर्ड हैज़ अ फॉर्म। त्वाद्यम का अर्थ है कृष्ण का फॉर्म कैसा है? द ओरिजिनल फॉर्म, वो रूप से बाकी सब रूप आया है। जैसे ब्रह्मा जी उनके प्रार्थना में बोलते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। कृष्णा इज दैट ओरिजिनल फॉर्म। भगवान कृष्ण से सब कुछ आया है। ईश्वरम प्रकृते परम। कृष्णा इज ईश्वर। व्हाट डज ईश्वर मीन? ईश्वर मीन्स कंट्रोलर। हम सब कंट्रोलर बनना चाहते हैं, पर हम कितने हद तक कंट्रोलर हैं? वी आर नॉट कंट्रोलर्स, है कि नहीं? पर भगवान कृष्ण इज द सुप्रीम कंट्रोलर। ब्रह्मा जी, शिव जी सब कृष्ण के कंट्रोल में है, कृष्ण की इच्छा अनुसार चलते हैं। प्रकृते परम, प्रकृते परम मतलब कृष्ण भगवान ये प्रकृति के परे हैं। मतलब भगवान कृष्ण का शरीर, कृष्ण भगवान एक साधारण मनुष्य की तरह दिखते हैं, पर कृष्णा इज नॉट एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। कृष्णा इज बियॉन्ड मटीरियल नेचर। हम सब भौतिक प्रकृति के अधीन हैं, वी आर कंट्रोल्ड बाय नेचर, बट कृष्णा इज द कंट्रोलर ऑफ नेचर। देखिए इन श्लोकों में कुंती महारानी आगे जाके प्रार्थना क्या है, उनका भगवान से रिक्वेस्ट क्या है वो बताएगी, पर पहले वो भगवान कृष्ण का गुणगान कर रही है। जिन लोगों को लगता है कि अरे इस्कॉन वाले कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं, है कि नहीं? सो दीज आर द श्लोकास। भागवतम के आप हर एक श्लोक देखेंगे, ऑल ऑफ देम ग्लोरीफाई कृष्णा एज द सुप्रीम लॉर्ड। ईश्वरम प्रकृति परम, कृष्णा इज बियॉन्ड मटीरियल नेचर। अलक्ष्य सर्वभूतानाम, इसका अर्थ क्या है? कृष्णा इज इनविंसिबल टू लिविंग एंटिटीज। भगवान कृष्ण को कोई देख नहीं सकता। हालांकि कृष्ण की कृपा से पूरा दुनिया चलता है कि नहीं? अगर कृष्ण नहीं होते, सृष्टि नहीं होता, फिर भी कृष्ण इनविंसिबल है, अंतर बहिरवस्थितम। हालांकि भगवान कृष्ण हमारे अंदर भी हैं। हितो नरसिंहो परतो नरसिंहो हृदये नरसिंहो बहिर नरसिंहो हृदये नरसिंहो। भगवान कृष्ण अंदर हैं, बाहर है, सब जगह है, पर हम कृष्ण भगवान को देख नहीं पा रहे हैं। कृष्णा इज इनविंसिबल। शुद्ध भक्त भगवान कृष्ण को सब जगह देख सकते हैं। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन, जिनके पास प्रेम का भक्ति है, प्रेम का अंजन है, वो कृष्ण को सब जगह देख सकते हैं। पर हम जैसे लोग कृष्ण भगवान को सब जगह देख नहीं पा रहे। आप लोग समझ रहे हैं? तो कुंती महारानी बता रही है कि इवन तो कृष्णा इज एवरीवेयर, भगवान कृष्ण सब जगह है, हम कृष्ण को देख नहीं पा रहे। क्यों देख नहीं पा रहे? अगले श्लोक में बताती है। माया जवनिका चन्नन अज्ञादोक्षजम अव्ययम
न लक्ष्य से मूढ़ दृशा न तो नाद्याधरो यथा। तो अब ये प्रश्न उठता है कि कृष्ण भगवान हमारे हृदय में हैं, बाहर हैं, सब जगह है। प्लीज़ टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन ना, थोड़ा बच्चों का ख्याल रखें। प्रॉब्ली समवन कैन टेक देम आउट एंड एंटरटेन देम। तो अभी प्रश्न उठता है, भगवान कृष्ण अंदर है, बाहर है, सब जगह है, तो हम कृष्ण भगवान को क्यों नहीं देख पा रहे हैं? वाई वी आर नॉट एबल टू सी कृष्णा? तो कुंती महारानी बता रही है, माया जवनिका चंदन, क्योंकि माया का पर्दा है, देयरफॉर वी आर नॉट एबल टू सी कृष्णा। माया का पर्दा है। जैसे सिंपल है, आप भगवान कृष्ण के एक मंदिर में जाते हो, है कि नहीं? भगवान कृष्ण है पर सामने पर्दा लगा है, तो आप कृष्ण को देख पाओगे? कृष्ण को देख नहीं पाओगे ना। सामने कृष्ण है पर आपके और कृष्ण के बीच में क्या आ गया है? अभी पर्दा आ गया है, दैट कर्टन इज देयर। इसलिए हम भगवान कृष्ण को देख क्यों नहीं पा रहे हैं? अगर कृष्ण सब जगह है, हर एक कण में है कृष्ण, वाई वी आर नॉट एबल टू सी? क्योंकि माया का एक पर्दा है, देयर इज अ कर्टन ऑफ इल्यूजन। जब तक ये पर्दा नहीं निकलेगा तब तक हम कृष्ण को देख नहीं पाएंगे। इसलिए कृष्ण का एक नाम है अदोक्षजम अव्ययम। व्हाट डज अदोक्षज मीन? भगवान कृष्ण के अलग अलग नाम है ना, और कृष्ण के अलग अलग नाम के अलग अलग अर्थ हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अदोक्षज? एनीवन नोज? अदोक्षज का अर्थ क्या है? अक्षज का अर्थ है इंद्रिय। अदोक्षज मीन्स वन हुज बियॉन्ड योर सेंसेस। हमारे इंद्रियों के परे है कृष्ण। सो देयरफॉर वी आर नॉट एबल टू सी। न लक्ष्य से मूढ़ दृश्य। शुद्ध भक्त कृष्ण को देख पाते हैं, पर मूर्ख लोग, मूढ़ का अर्थ है मूर्ख लोग, वो कृष्ण भगवान को देख नहीं पाते, है कि नहीं? जैसे दुनिया में व्यक्ति एजुकेशन प्राप्त करता है, एजुकेशन प्राप्त करने के बाद वो चीज़ को एक अलग दृष्टिकोण से देखता है। जब तक एजुकेशन नहीं है तब तक वही चीज़ को हम देख नहीं पाते। जैसे हम यात्रा में जाते हैं, है कि नहीं? आपने कुंड को देख लिया, कुंड को देख के आपको क्या लगेगा? साधारण कुंड है। जब तक आप उसके बारे में सुनोगे नहीं, वो साधारण ही दिखेगा। तो वैसे ही जब तक हम भगवान के बारे में श्रवण नहीं करेंगे, भगवान सामने भी होंगे तो हम भगवान को अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे कुंती महारानी एक उदाहरण दे रही है, नटो नाट्यो धरो यथा। जैसे एक एक्टर होता है, जब एक्टर कोई ड्रामा में बहुत बढ़िया मेकअप करके एक्टिंग करता है, उसने अगर बहुत बढ़िया एक्टिंग किया है, उसका मेकअप ऐसा है, लोग उसको पहचान ही नहीं पाते। लोगों को समझ में नहीं आता, अरे ये तो मेरा ही दोस्त है, क्योंकि वो एक्टिंग, वो रोल में इतना घुस चुका है, लोगों को लगता है यही वही व्यक्ति है। वो कैरेक्टर को व्यक्ति के साथ आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाते। वैसे ही भगवान कृष्ण जब मनुष्य के रूप में आते हैं, भगवान कृष्ण ऐसा परफेक्ट एक्टिंग करते हैं मनुष्य की तरह, लोगों को लगता है ये मनुष्य ही है। कृष्णा इज एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। दैट मीन्स कृष्णा's एक्टिंग इज लाइक दैट। भगवान कृष्ण का एक्टिंग। रामायण में कथा आती है, जब रावण पंचवटी में आके सीता का अपहरण करके लेके जाता ना, सीता को किडनैप करके लेके जाता है रावण। रामायण वर्णन करता है, भगवान राम रो रहे हैं सीता के विरह में, सीता कहाँ चली गई। और भगवान राम जो हैं हर एक वृक्ष से, हर एक पौधे से, पशु से पूछ रहे, वेयर इज सीता, सीता कहाँ है, सीता कहाँ है। जस्ट लाइक एन ऑर्डिनरी हस्बैंड क्राइज, उस प्रकार भगवान राम रो रहे हैं। पार्वती मैया देख रही है, ये कैसे हो सकता है, भगवान ऐसे साधारण व्यक्ति की तरह रो रहे हैं। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं रोने का नहीं, शोक नहीं करने का, और भगवान राम क्राइंग लाइक दिस। तो पार्वती क्या करती है, राम को टेस्ट करने के लिए सीता का रूप लेके वहाँ पे पहुँच जाती है, सडनली आ गई। तो भगवान राम बहुत ही सीरियस हो जाते हैं, और भगवान राम पार्वती को हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, बोलते हैं आप यहाँ पे कैसे आ गई, आपको यहाँ पे नहीं आना चाहिए। और पार्वती चली जाती है। हरे कृष्ण। या सो पार्वती मैया वहाँ से चली जाती है। तो कहने का अर्थ है, उस समय पार्वती को समझ में आता है भगवान राम साधारण मनुष्य की तरह रो रहे हैं, लाइक नॉर्मल ऑर्डिनरी हस्बैंड, ये पर ये भगवान राम का एक्टिंग है। दिस इज द एक्टिंग ऑफ लॉर्ड राम।
तो वैसे ही यहाँ पे कुंती महारानी बता रही है, न तो नार्तो धरो यथा। सो कृष्णा एक्ट्स लाइक दिस। भगवान कृष्ण एक साधारण मनुष्य की तरह एक्ट करते हैं, इसलिए भगवान कृष्ण को लोगों को लगता है साधारण मनुष्य हैं। भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में कोई देख नहीं पाता। अगले श्लोक में कुंती महारानी बता रही है, दिस श्लोका इज नॉट देयर, सम ऑफ द श्लोकास आर देयर, सम ऑफ द श्लोकास आर नॉट ऑन द स्क्रीन। आई विल रिपीट द श्लोकास। तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थां कथं पश्येमहि स्त्रिया। तो कुंती महारानी बोल रही है, हे कृष्ण, आप ये दुनिया में आते क्यों हो? भगवान कृष्ण, व्हाई डज ही कम इन दिस वर्ल्ड? तो यहाँ पे भक्ति योग विधानार्थम, भगवान कृष्ण क्यों आते हैं? भक्ति योग सिखाने के लिए। गीता का ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण बताते हैं वो आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। और ये धर्म का अर्थ क्या है? भक्ति योग विधानार्थम। भगवान कृष्ण, व्हाई डज कृष्णा कम? टू एस्टैब्लिश द प्रोसेस ऑफ भक्ति योग। और ये भक्ति योग कौन समझ सकता है? परमहंसानाम, जो परमहंस हैं, ट्रांसेंडेंटलिस्ट हैं, ग्रेट फिलोसोफर्स हैं, वो लोग समझ सकते हैं। और कुंती महारानी इतनी नम्र है। कुंती महारानी बोल रही है, मैं तो एक अबला स्त्री हूँ, बड़े बड़े लोग आपको समझ नहीं पाए, हाउ कैन एन ऑर्डिनरी वुमन अंडरस्टैंड यू। ये कुंती महारानी की नम्रता है। तो कुंती महारानी अपने उदाहरण से हमको सिखा रही है कि कैसे अगर हम भगवान कृष्ण की बुआ भी हो, कुंती कुंती, शी इज़ दी पैटर्नल आंट ऑफ कृष्णा, बट स्टिल शी इज़ सो हम्बल। उनको लग रहा है आई एम वेरी वेरी इनसिग्निफिकेंट। तो महान भक्तों का ये एक ही लक्षण है, ह्यूमिलिटी। इसलिए वो भगवान कृष्ण को प्रणाम करती है। शी इज़ ऑफरिंग ओबेसेंसेस टू कृष्णा। हाउ डज शी ऑफर ओबेसेंसेस? दिस इज अ वेरी फेमस श्लोका। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो नमः इस ओबेसेंसेस। वो कुंती महारानी जो है भगवान कृष्ण को प्रणाम कर रही है। एंड हाउ इज कृष्णा ग्लोरीफाइड? कृष्णाय वासुदेवाय। वो कृष्ण वसुदेव के पुत्र वासुदेव, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, और देवकी के नंदन, द डार्लिंग ऑफ देवकी। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में वर्णन करते हैं, कृष्ण को संतुष्ट करना है, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हो, ग्लोरीफाई कृष्णा इन कनेक्शन विथ हिज डिवोटीज। जब आप कृष्ण को वासुदेव, देवकी नंदन, वसुदेव नंदन, यशोदा नंदन, पार्थ सारथी, व्हेन यू ग्लोरीफाई कृष्णा इन कनेक्शन विथ हिज डिवोटीज, कृष्णा बिकम्स वेरी हैप्पी। क्योंकि भगवान कृष्ण और भक्त जो हैं इंटरकनेक्टेड है, दोनों को आप सेपरेट नहीं कर सकते। सो देयरफॉर शी इज ग्लोरीफाइंग कृष्णा। देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय। और भगवान कृष्ण कौन है? नंद महाराज के कुमार, द सन ऑफ नंद महाराज। गोविंदाय नमो नमः। और भगवान कृष्ण का एक नाम है गोविंद। गोविंद का अर्थ क्या है? गो का अर्थ है दो, टू थिंग्स, इनफैक्ट 3 मीनिंग्स ऑफ द वर्ड गो। गो मीन्स, संस्कृत का एक शब्द है गो, इंग्लिश में भी गो होता है, पर संस्कृत में भी गो होता है। व्हेन द वर्ड इज यूज्ड गो इन संस्कृत, व्हाट इट रिफर्स टू? वो गाय को रिफर करता है, धरती को रिफर करता है, और इंद्रियों को रिफर करता है। सो गो मीन्स 3 थिंग्स, काउ, सेंसेस, लैंड। और कृष्ण कौन है? गोविंद। दैट मीन्स भगवान कृष्ण गायों को, इन द मीन्स आनंद, भगवान कृष्ण गायों को आनंद देते हैं, इसलिए उनका नाम गोविंद। भगवान कृष्ण धरती को आनंद देते हैं, देयरफॉर इज गोविंद। एंड कृष्णा गिव्स हैप्पीनेस टू द सेंसेस, हमारी इंद्रियों को भगवान कृष्ण आनंद देते हैं, देयरफॉर इज गोविंद। सो इन दिस वे कुंती इज ऑफरिंग ओबेसेंसेस टू कृष्णा। गोविंदाय नमो नमः। अगला श्लोक, नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये।
So in this word नमः 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 4 times, 4 बार एक ही श्लोक में कुंती महारानी भगवान कृष्ण को प्रणाम करती है। भगवद गीता में एक ही श्लोक है जो 2 बार आता है, मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। सो भक्ति का, शास्त्रों का सार भक्ति है और भक्ति करना बहुत ही सरल है। जस्ट ऑफर ओबेसेंस टू कृष्णा, नमस्कुरु कोई भी बच्चा कर सकता है। कृष्ण भगवान के सामने आके आप नमस्कार करेंगे ना, आपने शास्त्रों का सार समझ लिया। सो 4 times इज ऑफरिंग ओबेसेंसेस टू कृष्णा। नमः पंकज नाभाय, पंकज यर रिफर्स टू लोटस। तो यहाँ पे 4 बार नमः है, द वर्ड नमः इज 4 times एंड द वर्ड पंकज इज देयर 4 times। 4 बार नमः है और 4 बार पंकज है। व्हाट डज पंकज रिफर टू? लोटस। लोटस को पंकज बोलते हैं, राइट। तो कुंती महारानी भगवान कृष्ण के अलग अलग भाग को लोटस के साथ कंपेयर कर रही है, क्योंकि ये दुनिया में अभी भगवान कृष्ण इतने सुंदर हैं, आप कृष्ण के सुंदरता को शब्दों में कैसे वर्णन करेंगे? कृष्णा इज सो ब्यूटिफुल, हाउ कैन यू डिस्क्राइब कृष्णा इन ऑर्डिनरी वर्ड्स? तो ये दुनिया में प्रभुपाद बताते हैं 2 ही चीज़ सुंदर है, देयर आर ओनली 2 things ब्यूटिफुल इन दिस वर्ल्ड। और हर एक व्यक्ति जो है अपने कविता में, अपने गीत में ये 2 चीज़ों का वर्णन करते हैं। तो 2 ब्यूटिफुल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड इज द मून, चंद्र और कमल। इसलिए भगवान कृष्ण का सुंदरता इट इज़ कंपेयर टू द मून, कृष्ण चंद्र, इट इज़ कंपेयर टू द लोटस। तो यहाँ पे कुंती महारानी भगवान कृष्ण को प्रार्थना अर्पण कर रही है, नमः पंकज नाभाय, हे कृष्ण आपको प्रणाम, क्योंकि आपका नाभि, योर नेवल इज लाइक अ लोटस। नमः पंकज मालिने। और उस दिन भगवान कृष्ण ने, पता नहीं मतलब प्री प्लान्ड था या स्पॉन्टेनियस था, भगवान कृष्ण ने कोइंसिडेंस, भगवान कृष्ण ने एक हार पहनाया था। और कृष्ण का हार क्या था? कृष्णा's garland was lotus flowers. नमः पंकज मालिने, कृष्णा was wearing a garland of lotuses. नमः पंकज नेत्राय, और भगवान कृष्ण के नेत्र कमल के पंखुड़ियों की तरह है, वेरी बिग, ब्यूटिफुल, ब्रॉड, ब्यूटिफुल आइज। नमः नमस्ते पंकजांग्रये, और भगवान कृष्ण के चरण भी कमल की तरह है। So Krishna's navel is like a lotus, Krishna's eyes are like a lotus, Krishna's feet are like a lotus, और भगवान कृष्ण ने कमल का एक हार पहना है। प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, जनरली आप भगवान कृष्ण का दर्शन करते हो, जनरली दर्शन कहाँ से शुरू करना चाहिए? चरण से शुरू करना चाहिए। हाँ, ये सदाचार है, दिस इज एटिकेट। भगवान कृष्ण का दर्शन चरण से, धीरे धीरे नाभि, वक्षस्थल, मुखारविंद, लाइक दैट यू हैव दर्शन ऑफ कृष्ण। पर कुंती महारानी यहाँ पे कृष्ण का दर्शन कर रही है, कृष्ण को प्रणाम अर्पण कर रही है। कहाँ से शुरू कर रही है? कृष्ण के नाभि से, कमल, चरण कमल से एंड में आ रही है। शुरुआत में क्यों नहीं बताया? क्योंकि उम्र में भगवान कृष्ण बहुत छोटे हैं कुंती के, और कुंती उनकी बुआ है। तो कुंती को लग रहा है मैं कृष्ण के चरण से उनका गुणगान करूँगी, कृष्ण भगवान थोड़े एम्बैरेस्ड हो जाएंगे, ही विल फील अ लिटिल एम्बैरेस्ड, मेरी बुआ क्या कर रही है, मेरे चरण को प्रणाम कर रही है। इसलिए कुंती जो है बहुत सेंसिटिव है। सो कुंती महारानी हमको ये सेंसिटिविटी भी दिखा रही है, शी सो सेंसिटिव कि कृष्ण को बुरा नहीं लगना चाहिए, कृष्णा शुडंट बी एम्बैरेस्ड। इसलिए भगवान कृष्ण का प्रणाम जो है, भगवान कृष्ण का दर्शन उनके नाभि से शुरू करती है, उनके वक्षस्थल जिसमें माला है, भगवान कृष्ण का मुख, एंड देन शी कंप्लीट्स द सर्कल, navel, chest, face and then the feet of Krishna. In this way she completes. इस प्रकार भगवान कृष्ण का गुणगान हो रहा है, how Krishna is so beautiful like lotuses, right? तो इस प्रकार भगवान कृष्ण का गुणगान करती है। अगले श्लोक में कुंती महारानी बता रही है, यथा ऋषिकेश कलेन देवकी कंसेन रूदा चिरम शुचार्पिता विमोचिताहम च सहात्मजा विभो त्वयैव नातेन मुहुर्विपद्घनात्। वो भगवान कृष्ण का गुणगान करती है और कृष्ण भगवान को बोल रही है, हे कृष्ण, आपने
देवकी माता को बचाया। जब देवकी और उनके पिता, उनके हस्बैंड जो हैं कृष्ण भगवान के माता पिता देवकी और वसुदेव कंस के कारागृह में थे, भगवान कृष्ण जाके कंस का वध करके देवकी और वसुदेव का उद्धार करते हैं। पर भगवान कृष्ण ने एक ही बार देवकी का मदद किया, अपने माँ का मदद भगवान कृष्ण ने एक ही बार किया। पर कुंती को भगवान कृष्ण ने कितने बार बचाया? अनगिनत बार कुंती को बचा लिया। तो अभी प्रश्न उठता है, भगवान कृष्ण अपने माँ को एक ही बार मदद करके कंस के कारागृह से एक बार बचा लिया, देन अदरवाइज कृष्णा डिडंट हेल्प टू मच। पर कुंती महारानी के पास बार बार कृष्ण आए उनकी मदद करने के लिए। क्यों? प्रभुपाद बता रहे हैं, क्योंकि देवकी के हस्बैंड उपस्थित थे। सो कृष्णा न्यू वसुदेव इज देयर, पर कुंती के हस्बैंड भी नहीं है। तो कृष्ण को लगा कुंती नीड्स मोर हेल्प। एंड प्रभुपाद राइट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हियर। मैं आप लोगों के लिए स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूँ। सो प्रभुपाद सेज द कंक्लूजन इज कृष्णा एंडोस मोर फेवर ऑन द डिवोटी हु इज इन ग्रेटर डेंजर। तो प्रभुपाद बता रहे हैं भगवान कृष्ण का कृपा कौन से भक्त पे आता है? जो भक्त ज़्यादा कठिन परिस्थिति में है, भगवान कृष्ण ऐसे भक्तों की मदद करते हैं। दैट मीन्स ऐसा नहीं कि अपने आप को डेंजर में डालना है, कृष्ण भगवान मुझे मदद करेंगे, नॉट लाइक दैट। सो प्रभुपाद से समटाइम्स अ डिवोटी हु इज मोर हेल्पलेस, इसका अर्थ है जो भक्त बहुत ज़्यादा निस्सहाय हैं, भगवान कृष्ण ऐसे भक्तों की मदद करते हैं। अगले श्लोक में दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल श्लोका। इस श्लोका डिस्प्ले तो नहीं हो रहा है, बट द मीनिंग्स आर डिस्प्लेड। आई रीड द श्लोका। कुंती महारानी उनके पूरे जिंदगी में क्या क्या समस्याएं आए उसका पूरा लिस्ट बताती है। ऑल द प्रॉब्लम्स दैट केम इन आवर लाइफ। आई जस्ट रीड दिस वर्स। विशन महाग्ने पुरुषात दर्शनात् असत्सभाया वनवास कृच्छ्रत मृदे मृदे नेक महारथास्त्रतो द्रोणी अस्त्रश्चास्म हरे विरक्षिता। बोले हे कृष्ण, देवकी को आपने एक बार बचाया कंस के कारागृह से, मुझे और मेरे बच्चों को आपने इतने बार बचा लिया। एंड कुंती सबमिटिंग अ लिस्ट। बचपन में भीम को एक विष का केक खिलाने का प्रयास किया गया, उस समय भी भगवान कृष्ण ने भीम को बचा लिया। दैट वाज द फर्स्ट टाइम, पॉइजन्ड केक। सेकेंड, महाअग्नेय वारनाव्रत ब्लैक हाउस, उनको पूरा जलाने का प्रयास किया, वहाँ पे भी भगवान कृष्ण ने इनको बचा लिया। पुरुषार्थ दर्शनात्, जैसे मैंने बताया एक चक्र में, वन में हिडिंब और बकासुर इत्यादि, दीज आर बेसिकली कैनिबल्स। पुरुषार्थ मीन्स कैनिबल्स, नरभक्ष जो असुर हैं, ऐसे लोगों से भी भगवान कृष्ण ने बचा लिया। असत सभाया, वो जो गैम्बलिंग मैच हुआ जहाँ पे द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ, वहाँ पे भी भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को बचा लिया अनेक अनंत सारी के रूप में। वनवास कृच्छ्रत, 13 साल वनवास में पांडवों को बहुत बार बचाया। इतना ही नहीं, मृदे मृदे नेक महारथास्त्रतो, कुरुक्षेत्र के 18 दिन के युद्ध में बड़े बड़े महारथी क्या क्या अस्त्र, दिव्य अस्त्र छोड़ रहे थे, पर पांडवों को कुछ हो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण ने बचाया। और ये अध्याय में वर्णन आता है, कुरुक्षेत्र का युद्ध होने के बाद अश्वत्थामा उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा है परीक्षित, उसको भी मारने का प्रयास किया अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ के। उस समय में भी भगवान कृष्ण ने बचा लिया। इस प्रकार कुंती महारानी एक पूरा लिस्ट सबमिट करती है और बोलती है, हे कृष्ण, आई एम सो ग्रेटफुल, मैं इतनी कृतज्ञ हूँ कि आपने हर पद पे हमको बचा लिया। पर समथिंग इंटरेस्टिंग, आप ये पूरे महाभारत का हर एक इंसिडेंट देखेंगे ना, कौन से भी इंसिडेंट में भगवान कृष्ण साक्षात उपस्थित नहीं थे। कृष्णा वॉज नॉट पर्सनली प्रेजेंट, बट कुंती कुड सी कृष्णास हैंड। पर कुंती जो है कृष्ण भगवान का हाथ देख पा रही है कि कृष्ण का कृपा नहीं था तो बचना असंभव था। सो शी इज सो ग्रेटफुल टू कृष्ण। तो कुंती महारानी का अपना एक ग्रैटिट्यूड लिस्ट है। दिस इज हर ग्रैटिट्यूड लिस्ट फॉर हर एंटायर लाइफ टाइम। हम सबकी ज़िंदगी में भगवान कृष्ण इतने बार हमको बचाते हैं। सो मेनी वेज कृष्णा इज हेल्पिंग अस। हम कितने कृतज्ञ हैं भगवान कृष्ण के प्रति। हाउ ग्रेटफुल आर वी। हम भगवान कृष्ण के पास जाते हैं, जनरली मंदिर में जाते हैं, भगवान कृष्ण से कुछ मांगने के लिए जाते हैं,
कितने बार हम मंदिर में गए हैं भगवान को बोलने के लिए, भगवान आज मांगने के लिए नहीं आया हूँ, सिर्फ धन्यवाद बताने के लिए, आई एम जस्ट कम टू एक्सप्रेस थैंकफुलनेस टू यू। कितने बार हम जाते हैं, बट वी हैव टू बी ग्रेटफुल टू कृष्णा। हम जिंदगी जी पा रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं, हमको प्रसाद मिल रहा है, यू नो, वी आर गेटिंग ऑल दिस थिंग्स, वी हैव टू बी वेरी वेरी ग्रेटफुल। भगवान कृष्ण का कृपा है, देयरफॉर वी आर सर्वाइविंग। तो कुंती महारानी इतना पूरा लिस्ट बता दिया। जैसे मैंने बताया, कुंती का पूरा ज़िंदगी बचपन से लेके, जब सूर्य भगवान आए उनके महल में, बचपन से लेके अंत तक, द ओनली थिंग कुंती हैज सीन इन आवर लाइफ इज़ व्हाट? सफरिंग। पूरे ज़िंदगी भर कुंती ने क्या देखा? कष्ट ही कष्ट देखा। अगर कोई होता कुंती के स्थान में, भगवान कृष्ण को क्या बोलता? भगवान कृष्ण देखो मैंने इतना कष्ट झेला है, कृष्ण मेरा एक प्रार्थना है और कष्ट मत देना। इनफ, इनफ इज इनफ। तो बोलता है ना, when you go through intense suffering you say God how much are you testing me? अब मेरा कितना परीक्षा ले रहे हो? How much are you testing me? कुंती से ज़्यादा किसी का इतना परीक्षण नहीं हुआ है। No one has got tested like कुंती। पर कुंती का करेज देखो। द नेक्स्ट श्लोका इज द क्लाइमैक्स, हाईलाइट, कुंती के प्रार्थना का हाईलाइट है ये श्लोक। अब मेरे पीछे ये श्लोक दोहराइए। विपदशन्तु ता शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। कुंती महारानी, उन्होंने पूरा लिस्ट दिया सब प्रॉब्लम्स का। और कुंती महारानी का प्रार्थना क्या है? विपदशन्तु ता शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु। विपदा इज कैलामिटी, तो कुंती इज सेइंग शंतु शाश्वत, हे कृष्ण ऐसे पीड़ा, ऐसे कठिनाई बार बार आने दीजिए हमारे ज़िंदगी में। कोई है? एनीवन कैन गो एंड प्रे टू कृष्णा, है कि नहीं? कृष्णा गिव मी मोर प्रॉब्लम्स, ऐसा किसी ने प्रार्थना किया है क्या इतिहास में? हैव यू हर्ड अ प्रेयर लाइक दिस, गिव मी मोर प्रॉब्लम्स? दैट देयरफॉर कुंतीज प्रेयर इज देयर इन भागवतम। कुंती का प्रार्थना क्यों है भागवतम में? दिस इज द लेवल ऑफ प्रेयर कुंती हैज। शी इज प्रेइंग टू कृष्णा, माय डियर कृष्णा, लेट दोज कैलामिटीज कम अगेन एंड अगेन। वाई? लॉजिक क्या है? कुंती बोल रही है, हे कृष्ण, जब भी हमारे समस्या में बड़े बड़े विपदा आए हैं हमारी ज़िंदगी में, आप आए हो हमको बचाने के लिए। और जब हमको आपका दर्शन हो रहा है, हमको भव सागर का, जन्म मृत्यु का फिर से दर्शन नहीं होगा। सो दैट मीन्स व्हाट इज कुंतीज लॉजिक? भागवतम का लॉजिक क्या है? भागवतम का ये लॉजिक है, आपकी ज़िंदगी में कृष्ण है, समस्या बहुत है, पर आपकी ज़िंदगी में कृष्ण है, दैट मीन्स लाइफ इज़ परफेक्ट। या आपकी ज़िंदगी में कृष्ण नहीं है पर प्रॉब्लम कुछ नहीं है, दैट मीन्स लाइफ इज़ कंप्लीटली यूजलेस। सो कुंती महारानी इज टीचिंग अस अ लाइफ विथ कृष्णा एंड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इज बेटर देन अ लाइफ विथ नो कृष्णा। अगर कृष्ण है आपकी ज़िंदगी में, एवरीथिंग इज परफेक्ट, क्योंकि जब कृष्ण का दर्शन होगा, अब पुनर्भव दर्शनम, फिर से ये जन्म मृत्यु का दर्शन नहीं होगा। सो दिस इज द प्रेयर दैट कुंती हैज। हम डेफिनेटली कुंती महारानी के प्रार्थना को भगवान कृष्ण के सामने अर्पण नहीं कर सकते। कृष्ण भगवान ने सुन लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम है। फिगर कृष्णा हियर्स अ प्रेयर इज वेरी डिफिकल्ट, बट दिस इज द मूड। हम ये तो नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट व्हेन प्रॉब्लम्स कम इन अ लाइफ वी शुड लर्न टू सी इट एज कृष्णाज मर्सी। हाँ, भगवान कृष्ण का कृपा के रूप में हमको देखना है। इन द नेक्स्ट श्लोका कुंती इज प्रेइंग। आप लोगों को ये सब श्लोक अच्छे लग रहे हैं? आई एम लाइकिंग दिस श्लोकास। अब मेरे पीछे दोहराइए। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीबीर एदमान मद पुमान नैवारति अधिदातुं वै त्वाम अकिंचन गोचरम। वेरी ब्यूटिफुल श्लोका। तो कुंती इज सेइंग, हु कैन अप्रोच कृष्णा? भगवान कृष्ण को कौन पुकार सकता है? तो कुंती महारानी बता रही है, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीबीर एदमान मद पुमान। ये दुनिया में 4 चीज़ है जो व्यक्ति को एक अहंकार, एक नशा देता है। इंटॉक्सिकेशन, नशा जानते हैं ना, जो ऊपर चढ़ाता है 7वें आसमान में, बाद में नीचे भी गिराता है, वो दूसरा कहानी है। पर 4 चीज़ है जो लोगों को नशा देता है, लोगों को लगता है, एक अभिमान आता है। 4 चीज़ क्या है?
जन्म, ऊंचे कुल में जन्म, जिसका ऊंचे कुल में जन्म हुआ है एक अभिमान होता है, मैं ब्राह्मण हूँ। वैसे ही ऐश्वर्य, जिसके पास बहुत पैसा है वो अपने घमंड के साथ चलता है, या किसी के पास श्रुत, बहुत एजुकेशन है, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, सच अ पर्सन इज ऑल्सो जनरली वेरी प्राउड। और श्रीबी, श्रीबी का अर्थ है सुंदरता, एनीवन हू इज ब्यूटीफुल इज ऑल्सो वेरी प्राउड। पर कुंती महारानी बोल रही है ऐसे लोग जो हैं जिनके पास अभिमान है, दोज हू आर प्राउड ऑफ देयर बर्थ, जन्म से, अपने धन से, अपने बुद्धि से, जिनको घमंड है, नैवारति अधिधातुम वही, वो भगवान कृष्ण को पुकार नहीं सकते। कृष्ण भगवान को पुकारेंगे भी भाव के साथ पुकार नहीं पाएंगे। वाई? बिकॉज दे आर ऑलरेडी प्राउड। हु कैन सरेंडर टू कृष्णा? जो कौन कृष्ण को पुकार सकता है? त्वाम अकिंचन गोचर। अकिंचन, किंचन रिफर्स टू मनी, पैसा, गोल्ड। अकिंचन मीन्स वन हु इज पुअर, जिसको लगता है कि मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, आई एम वेरी इनसिग्निफिकेंट, मैं तो बहुत गरीब हूँ, ऐसा नम्र भक्ति ही भगवान कृष्ण को पुकार सकता है। इफ़ यू आर प्राउड यू कैन नॉट क्राई आउट टू कृष्णा। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, जो बच्चा कंप्लीटली हेल्पलेस है, वो माँ को पुकारता है, माँ के लिए रोता है, क्योंकि उसको पता है कि इसके अलावा मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो वैसे ही वी शुड हैव दैट फीलिंग दैट विदाउट कृष्णा वी आर ऑल इनसिग्निफिकेंट। कृष्ण के बिना हम बहुत गरीब हैं। कृष्ण से तुम्हारे कृष्ण कृष्ण कहो धारू तब पाचे पाचे, भक्ति विनोद ठाकुर अपने गीत में बताते हैं, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाचे पाचे। हे कृष्ण, आई एम पुअर, मैं बहुत गरीब हूँ। हम महान साधुओं के पीछे भागते हैं बिकॉज दे हैव कृष्णा। सो द आइडिया इज, जो लोग नम्र हैं दे ओनली कैन कॉल आउट टू कृष्णा। और अगले श्लोक में बताती है कुंती महारानी, नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्ये पतये नमः। नमो अकिंचन वित्ताय। तो कृष्णा यहाँ पे बता रही है हु ओन्स कृष्णा, अगर कृष्णा एक प्रॉपर्टी है, हु ओन्स कृष्णा। नमो अकिंचन वित्ताय, जो शुद्ध भक्त, जो बहुत ही नम्र हैं, भगवान कृष्ण उनके प्रॉपर्टी है। मतलब कृष्णा इज कंट्रोल्ड बाय प्योर डिवोटीज हु आर कंप्लीटली हम्बल। तो भगवान को प्राप्त करने का ये गुण है नम्रता। निवृत्त गुणवृत्त, ये इसका अर्थ क्या है? भगवान कृष्ण ये तीनों गुणों के परे है। ये दुनिया में 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। हम ये 3 गुण के अधीन हैं। कृष्णा इज बियॉन्ड द 3 मोड्स। आत्मा रामाय, दैट मीन्स कृष्णा इज सेल्फ सेटिस्फाइड। भगवान कृष्ण कौन है? सेल्फ सेटिस्फाइड। उनको इच्छा पूरा करने के लिए बाहर से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कृष्णा सेटिस्फाइड। शांताय, कृष्णा इज वेरी वेरी पीसफुल। कैवल्ये पतये नमः, और जिनको मोक्ष चाहिए भगवान कृष्ण उनको मोक्ष भी दे सकते हैं। इस प्रकार कुंती महारानी भगवान कृष्ण का गुणगान कर रही है। शी इज ग्लोरीफाइंग कृष्णा। एंड देन शी सेज, माय डियर कृष्णा, आई विल नॉट रीड ऑल द श्लोकस, सॉरी। वो भगवान कृष्ण को बोल रही है, हे कृष्ण, आपको समझना इतना आसान नहीं है। माय डियर कृष्णा, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड योर बर्थ एंड एक्टिविटीज़। कृष्ण के लीलाओं को और कार्यों को समझना बहुत ही मुश्किल। सो देयरफॉर कुंती महारानी एक शब्द प्रयोग करती है, विडम्बनम। दैट मीन्स कृष्णास एक्टिविटीज़ आर मिसलीडिंग। जैसे मैंने बताया, भगवान कृष्ण एक मनुष्य के रूप में आते हैं, लोगों को लगता है ये तो साधारण मनुष्य हैं। सो कृष्णास एक्टिविटीज़ आर वेरी वेरी बिविल्डरिंग, समझना बहुत मुश्किल। कभी कभी भगवान कृष्ण अपने भक्तों को फेवर करने के लिए झूठ बोलते हैं, है कि नहीं? महाभारत में हम देखते हैं ना, भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को बोलते हैं, जाके घोषणा करो कि अश्वत्थामा मर गया द्रोणाचार्य के सामने। अश्वत्थामा तो जिंदा है। कृष्ण भगवान बोलते हैं करो, ऐसा करो। भीम को बोलते हैं दुर्योधन के जांघा पे मारो, नियम के विरुद्ध मारो। तो लोगों को लगता है कि कृष्णा इज पार्शियल, भगवान कृष्ण भक्तों के प्रति पार्शियल है। बट कृष्णास पार्शियलिटी इज ऑल्सो वेरी वेरी बिविल्डरिंग। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिया
ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चापि हम। भगवान कृष्ण बताते हैं इज इक्वल टू ऑल, भगवान कृष्ण सबको समान दृष्टि से देखते हैं। फिर भी जो भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, जिन भक्तों ने कृष्ण को पूरा माना है, अपना सब कुछ माना है, भगवान कृष्ण भी ऐसे भक्तों की रक्षा करने के लिए तत्पर है। और अगले श्लोक में कुंती महारानी और एक श्लोक बताती है, यू ऑल कैन रिपीट दिस श्लोका। जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्या कर्तुर आत्मना तिर्यन्नरीषु यादुषु तद अत्यंत विडंबनम। अत्यंत विडंबनम, विडंबनम बेसिकली मीन्स बिविल्डरिंग, कंफ्यूजिंग, कॉन्ट्रडिक्टरी। कॉन्ट्रडिक्टरी क्यों है? जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्य अकर्तुर आत्मना। भगवान कृष्ण का एक नाम है अज। विष्णु सहस्त्र नाम में 1000 नाम आते हैं भगवान विष्णु के। वन ऑफ द नेम ऑफ लॉर्ड इज अज। व्हाट डज अज मीन? अनबॉर्न। फिर भी कृष्ण का जन्म होता है। Isn't it a contradictory? Krishna is unborn, still he takes birth. And ajasya kartu, Krishna is non-doer. भगवान कृष्ण कुछ भी करते नहीं है, he is a non-doer, फिर भी कार्य करते हैं। He does nothing, still he does everything. और भगवान कृष्ण सिर्फ मनुष्यों में ही नहीं, आप बोलेंगे भगवान कृष्ण राम के रूप में आए, कृष्ण के रूप में आए, इतना ही नहीं, भगवान कृष्ण पशु के रूप में भी आते हैं, वराहदेव, मत्स्य अवतार। सो वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कृष्ण लीला। भगवान कृष्ण की लीलाओं को समझना बहुत मुश्किल। एंड इन द नेक्स्ट श्लोका शी सेज, लेट्स ट्राई रिपीटिंग दिस श्लोका। ये दामोदर लीला का श्लोक है। गोप्या आददे त्वयि कृतागसि दामतावद। You can try. This is a long shloka. गोप्या आददे त्वयि कृतागसि दामतावद। याते दाशाश्रु कलिनंजन सम्रकाक्षम। वक्त्रं निनीय भय भावनाय स्थितस्य सामां विमोयति बिरपि यद् बिभेति। सुकुंती भगवान कृष्ण के वृंदावन लीला का स्मरण कर रही है। और वृंदावन लीला में भगवान कृष्ण के माता कौन थे? यशोदा माता। और भगवान कृष्ण ने जब मक्खन चुराया अपने घर में, यशोदा क्या करती है? कृष्ण को पकड़ने के लिए जाती है। और जब कृष्ण को पकड़ लेती है, भगवान कृष्ण रोने लगते हैं, उनके आंखों से अश्रु निकलता है। कृष्ण भगवान अपने हाथों से पोंछ रहे, कृष्ण का काजल मिट जाता है। और यहाँ पे कुंती महारानी बोल रही है, कृष्ण कौन है? वीर अपि यद बिभेति। भाई भी कृष्ण से भयभीत होता है। फियर ऑल्सो फियर्स कृष्णा। पर भगवान कृष्ण यशोदा के छड़ी को देख के भयभीत हो रहे हैं। सो कृष्णास एक्टिविटीज़ आर वेरी वेरी बिविल्डरिंग। भगवान कृष्ण में सब कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। कल ही हम पढ़ रहे थे, एस्टरडे हम 13वां अध्याय कर रहे थे भगवद गीता का। वहाँ पे भगवान कृष्ण वर्णन करते हैं मोर कॉन्ट्रडिक्शंस ऑफ कृष्णा। भगवान कृष्ण दूर हैं वैकुंठ गोलोक वृंदावन में, फिर भी भगवान कृष्ण हम सबके हृदय में है। कृष्णा इज फार, कृष्णा इज क्लोज। सो ऑल दीज कॉन्ट्रडिक्शंस परफेक्टली फिट इन कृष्णा। इस प्रकार कुंती महारानी जो है, देखिए इन सब श्लोकों में कृष्ण के बारे में, कृष्ण की फिलॉसफी के बारे में इतना डीप नॉलेज है। सो देयरफॉर बहुत इंपॉर्टेंट है हम इन सब श्लोकों को पढ़ें। रीड ऑल दी श्लोकास, वी विल अंडरस्टैंड हु कृष्णा इज। प्रभुपाद अक्सर वर्णन करते हैं, जनरल अंडरस्टैंडिंग है गॉड इज ग्रेट, भगवान महान है, ये सब जानते हैं, जनरल स्टेटमेंट। हाउ गॉड इज ग्रेट, वाई गॉड इज ग्रेट, ये समझना भी इंपॉर्टेंट है। देयरफॉर यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज द साइंस ऑफ गॉड्स ग्रेटनेस। और आगे जाके कुंती महारानी, कैन वी कंटिन्यू फॉर अनदर 5-10 मिनट्स? आई ऑल ओके? आप लोग सुनने के मूड में हैं? यस नो? सो कुंती महारानी एक्सप्लेन्स फर्दर फ्रॉम टेक्स्ट 32, 33, 34, 3 श्लोकास। भगवान कृष्ण आते क्यों हैं ये दुनिया में? गीता में तो भगवान कृष्ण 3 कारण देते हैं, परित्राणाय साधूनां, विनाशाय तदुष्कृतां,
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कृष्णा कम्स फॉर 3 रीजंस। व्हाई? टू प्रोटेक्ट डिवोटीज, भक्तों की रक्षा, दुष्टों का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। बट भागवतम गिव्स मोर रीजंस फॉर कृष्णास अपीयरेंस। बहुत सुंदर है। तो कुंती महारानी बता रही है केचिदाहुर अजम जातम पुण्य श्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्य नावाये मलये स्वचंदनम। तो एक कारण है भगवान कृष्ण क्यों आते हैं युधिष्ठिर जैसे पुण्य श्लोकस्य कीर्तये। फर्स्ट रीजन इज टू ग्लोरीफाई किंग्स लाइक युधिष्ठिर। भगवान कृष्ण आए, कुरुक्षेत्र का युद्ध हो गया, किनको राजा बनाया भगवान कृष्ण ने? युधिष्ठिर को। क्यों? क्योंकि पुण्य श्लोक, क्योंकि युधिष्ठिर पुण्यवान राजा थे। ऐसे राजाओं का गुणगान करने के लिए कृष्ण आते हैं। वन रीजन वाई कृष्णा कम्स। यदो प्रियस्य नावाये। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण राजा यदु को प्रसन्न करना चाहते थे। यदुकुल में राजा यदु हुए, उनको प्रसन्न करने के लिए कृष्ण आते हैं। अगले श्लोक में कुंती महारानी बता रही है अपरे वासुदेवस्य देवक्यां याचितो व्यगात् अजस्त्वम अस्य क्षेमाय वदाय च सुरद्विषाम। तीसरा कारण वाई कृष्णा अपीयर्स इन श्लोक नंबर 33। अपरे वासुदेवस्य देवक्यां याचितो व्यगात्। आप सब लोग जानते हैं वसुदेव और देवकी ने प्रार्थना किया था। प्रार्थना क्या किया था? उन्होंने प्रार्थना किया था, एक जन्म से नहीं, बहुत जन्मों से वो प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको भगवान संतान के रूप में चाहिए। वसुदेव और देवकी के प्रार्थना को पूरा करने के लिए भगवान कृष्ण के रूप में, उनके बच्चे के रूप में जन्म लेते हैं। मतलब जब भी भगवान का एक अवतार होता है, किसी भक्त के प्रार्थना से ही होता है। सम प्रेयर ऑफ अ डिवोटी। अस्य क्षेमाय, द 4th रीजन भगवान कृष्ण क्यों आते हैं? वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड, जगत का क्षेम, कल्याण करने के लिए। वदाय च सुरद्विषाम। और भगवान कृष्ण असुर जो देवताओं के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, उनका वध करने के लिए आते हैं। और टेक्स्ट 34 में कुंती महारानी बता रही है भारावतारण्ये भुवो नाव इवोददो सीध्या भूरि भारेण जातोपि आत्म भुवर्तिता। तो 6th रीज़न, जब धरती पे बहुत ज़्यादा बोझा होने लगता है अलग अलग असुरों के वजह से, तो धरती माता ब्रह्मा जी सब क्षीर सागर में जाते हैं और भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं प्लीज़ आके हमारा उद्धार कीजिए। ब्रह्मा जी के प्रार्थना को पूरा करने के लिए भगवान कृष्ण कम्स इन द फॉर्म ऑफ कृष्णा। सो शी एक्सप्लेन 6 रीजन्स वाई कृष्णा कम्स। पर टेक्स्ट 35 में कुंती महारानी सबसे महत्वपूर्ण कारण बताती है, द 7th एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन। भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्मभि श्रवण स्मरण आर्हानि करिष्यन् इति केचन। But the most important reason why Krishna comes to rejuvenate the process of श्रवण स्मरण अर्हन। भगवान कृष्ण क्यों आते हैं? मुख्य कारण जैसे मैंने बताया, भगवान कृष्ण आते हैं भक्ति योग को प्रदान करने के लिए। गीता में भगवान कृष्ण 700 श्लोक बताते हैं और पूरे गीता का सार क्या है? भगवान कृष्ण प्रैक्टिकली हर अध्याय में बता रहे हैं प्रैक्टिस भक्ति योग। सो कृष्णा कम्स, द रियल रीजन फॉर कृष्णा's अपीयरेंस इज टू गिव द प्रोसेस ऑफ भक्ति। और भक्ति का शक्ति क्या है? ये श्लोक है, ये श्लोक आप मेरे पीछे दोहराइए। विल जस्ट एंड विथ फ्यू वर्सेस। श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभिघ्नशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः त एव पश्यन्ति अचिरेण तावकम् भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। तो कुंती महारानी यहाँ पे बता रही है, भगवान कृष्ण के सामने कुंती बता रही है, जो लोग अभिघ्नश, जो लोग कंटिन्यूसली श्रवण, भगवान कृष्ण का गुणगान श्रवण करते हैं, गाते हैं, स्मरण करते हैं, गुणगान करते हैं, ऐसे लोग बहुत जल्दी अचिरेन पश्यन्ति अचिरेन तावकम, बहुत जल्दी कृष्ण का दर्शन करेंगे।
है। तो प्रॉपर लिखते हैं, कोई बोल सकता है अरे कुंती महारानी तो कृष्ण का दर्शन कर रही है, हम सबका क्या होगा? तो कुंती महारानी बोल रही है चिंता मत करो, हम सब लोग अगर भगवान की भक्ति को श्रवण कीर्तन इत्यादि गंभीरता से लेंगे, बहुत जल्दी कृष्ण का दर्शन करेंगे। और कृष्ण का दर्शन करने से बार बार ये जन्म मृत्यु का दर्शन नहीं होगा। सो इन दिस वे शी इज़ ग्लोरीफाइंग कृष्णा। और फाइनली कुंती महारानी शी इज़ एंडिंग द श्लोका। तो अभी ये जो अध्याय है कब होता है? जब भगवान कृष्ण, जैसा ने बताया 18 दिन के युद्ध के समय भगवान कृष्ण रुके, पांडवों का मदद किया। उसके बाद और थोड़ा समय रुके, भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को राजा बना दिया, सब हो गया। अभी कृष्ण भगवान निकल रहे थे वापस द्वारका की ओर, उस समय कुंती ये गुणगान कर रही है। तो भगवान कृष्ण को बोलती है, हे कृष्ण आप चले जाओगे तो हमारा क्या होगा, है कि नहीं? तो कुंती महारानी बोल रही है अभी युधिष्ठिर राजा बन गए हैं, पर आप चले जाओगे, व्हाट विल हैपन टू अस? तो कुंती और पांडवों का ये भाव है, विदाउट कृष्णा नो वन कैन प्रोटेक्ट अस। और कुंती महारानी बोल रही है हमारे पास अभी जो भी शक्ति है, जो भी ऐश्वर्य है, कृष्ण आपकी कृपा की वजह से है। आप चले जाओगे ये धरती से, ये धरती का कल्याण नहीं होगा। सो प्लीज़ आप थोड़ा समय और यहाँ पे रुकना। एंड देन फाइनली कुंती इज आस्किंग कृष्णा, एक हमने प्रार्थना देखा, व्हाट वाज हर प्रेयर, कुंतीज प्रेयर, प्लीज़ गिव मी मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स, ज़्यादा समस्या देना ताकि आई कैन ऑलवेज रिमेंबर यू। नाउ दिस इज द नेक्स्ट प्रेयर ऑफ कुंती, आप मेरे पीछे दोहराइए। अत विश्वेश्वर विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेह पाशम इमं चिंदी दृढ़ं पांडुषु वृष्णिषु। So what is Kunti praying? Ata Vishvesh Vishwatman. Vishvesh means the Lord of the universe. Vishwatman मतलब soul of the universe. भगवान ये पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, नाथ हैं, सब कुछ। विश्वमूर्ते, so 3 words, विश्व, विश्वेश, विश्वात्मन, विश्वमूर्ते। कृष्णा इज द फॉर्म ऑफ द यूनिवर्स ऑल्सो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या दिखाया? विश्वरूप, द फॉर्म ऑफ द यूनिवर्स। हे कृष्ण आप विश्वेश हो, विश्वात्मन हो, विश्वमूर्ते हो, दैट मीन्स यू आर सो पावरफुल, आपके पास सब शक्ति है। आप क्या करना? स्वकेशु में स्नेह पाशम इमं चिंदी, मेरा जो आसक्ति है उसको आप काट देना। प्लीज कट माई अटैचमेंट, माई अफेक्शन। तो प्रॉपर लिखते हैं ये दुनिया में हम सबके बहुत सारे आसक्तियां हैं, वी आर अटैच टू टू मेनी थिंग्स इन दिस वर्ल्ड। सो कुंती इज प्रेइंग, माय डियर कृष्णा प्लीज कट माई अटैचमेंट्स, मुझे तोड़ना बहुत मुश्किल है पर आप तोड़िए मेरे लिए। एंड फॉर वॉट शी वॉन्ट्स टू कट अटैचमेंट्स टू हुम? पांडुषु वृष्णिषु। कुंती एक स्त्री है। फॉर अ woman is attached to 2 families, father's family, husband's family. So Pandushu is husband's family, Vrishnishu is father's family. कुंती महारानी भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रही है, हे कृष्ण प्लीज ब्रेक ऑल माई अटैचमेंट्स, मेरे सब आसक्तियों को तोड़ दीजिए। ऐसे वही प्रार्थना करता है। दिस शुड बी अ प्रेयर टू कृष्ण, कृष्णा ब्रेक ऑल माई अटैचमेंट्स, क्योंकि जब तक आसक्ति होगा बार बार हमको ये दुनिया में जन्म लेना पड़ेगा। तो अभी प्रश्न उठता है, अगर कृष्ण भगवान आपके सब आसक्ति को तोड़ देंगे, आपको किससे आसक्त होना है? Whom do you want to get attached to? This is the final prayer for all of you all, the most important prayer in this section. आप मेरे पीछे दोहराइए श्लोक। त्वयि में अनन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत रतिम उद्वहत अद्धा गंगे वोगम उदन्वती। Let's repeat it again. त्वयि में अनन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत रतिम उद्वहत अद्धा गंगे वोगम उदन्वती। प्रीवियस श्लोका में कुंती ने बता दिया, हे कृष्ण मेरा सब आसक्ति आप तोड़ दीजिए, प्लीज कट ऑल माई अटैचमेंट्स। किसके लिए? त्वयि में अनन्य विषया, हे कृष्ण लेट मी नॉट हैव एनी अदर अटैचमेंट अदर देन यू। अनन्य विषया
Vishaya is an object. Krishna, let you be my only object of attraction. Matir madhupate sakrit. Matir is intelligence, consciousness. My Krishna, let my intelligence be fixed on you. क्यों? Sakrit means constantly, uninterruptedly. बिना रुकावट के, बिना टूटे मेरा आसक्ति आप में लगा रहे. रतिम उद्वह तत् अद्धा. रतिम इज अट्रैक्शन, मेरा प्रेम आपकी ओर चले. कैसे? गंगे वोगम उदनवती. जैसे गंगा समुद्र की ओर जाती है. आप लोग ने गंगा देखा है, खासकर ऋषिकेश में, हरिद्वार में. गंगा इतनी तीव्रता से बहती है, नथिंग कैन स्टॉप गंगा. कोई है माइका लाल जो गंगा को रोक सकता है समुद्र जाने से? कोई नहीं. गंगा हर एक अड़चन को लांग के चली जाएगी. शी विल गो. शी इज़ वेरी डिटरमिन्ड. तो वैसे ही कुंती महारानी प्रार्थना कर दी है, हे कृष्ण, लेट माई माइंड, जैसा गंगा समुद्र की ओर जाती है बिना रुकावट के, समुद्र को प्राप्त करके ही रखती है. गंगा गोमुख से शुरू होता है, समुद्र तक लंबा सफ़र है गंगा का, पर गंगा चलती रहती है, समुद्र को प्राप्त करती है. सिमिलरली शी इज प्रेइंग, माय डियर कृष्णा, लेट माई माइंड गो टू यू कॉन्स्टेंटली. मैं हर एक अड़चन को लांग के, हर एक चीज़ को तोड़ के, लेट मी फाइनली रीच यू. दैट इज आवर प्रेयर. सो दिस इज अ ब्यूटिफुल प्रेयर. श्रील प्रभुपाद ये श्लोक को इतने बार कोट करते हैं. सो दिस इज आवर प्रेयर. गंगा इज एन इंस्पिरेशन. गंगा, कुंती माता ने इज एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस. Our prayer to Krishna is, Krishna, let my, सफ़र जितना भी बड़ा हो, life however long it is, finally let me reach you. मेरा मन आप में continuously लगा रहे. Let me be Krishna conscious. मैं हमेशा कृष्ण भावनामृत बनूँ. So these are the beautiful prayers right from verse 18 till 42. So basically we saw in essence कुंती महारानी का नम्रता, कुंती महारानी का कृतज्ञता. शी इज़ सो ग्रेटफुल, शी इज़ सो हम्बल, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनको भगवान कृष्ण की प्राप्ति करनी है. एट एनी कॉस्ट शी वॉन्ट्स टू अटेन कृष्ण. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. एनीवन हैज़ एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स? किसी का कुछ प्रश्न है? आप लोगों को समझ में आया? डिड यू ऑल लाइक इट? आप लोगों को अच्छा लगा? So let us all pray. हम सब प्रार्थना करें कुंती महारानी के चरण में, भगवान कृष्ण के चरण में. Let my attraction be drawn towards Krishna. हरे कृष्ण. Anyone has any questions? किसी को कुछ प्रश्न पूछना है? Thank you all. हरे कृष्ण. We'll have 5-10 minutes कीर्तन and then